नमस्कार। हिंदी करंट ज्ञान पुरस्कार में आपका स्वागत है। महाभारत में हमारे देश का एक राष्ट्रीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ के पात्र जिस तरह से लोग जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करते हैं, वैसा संसार के किसी भी अन्य ग्रंथ में दिखाई नहीं देता है। अतः महाभारत एक अद्भुत ग्रंथ है, एक व्यापक समाजशास्त्र है। परिवार व समाज में व्याप्त आज विषमताओं का जैसा सजीव और मार्मिक वर्णन इसमें है, शायद ही अन्यत्र किसी ग्रंथ में हो। इसलिए महाभारत मानव जीवन के गुण एवं दोषों का मिश्रित विवेचन है। सर्वांश में निर्दोष तो केवल परमात्मा ही है, लेकिन यह भी सत्य है कि संसार में कोई भी मनुष्य पूर्णतया दोषयुक्त नहीं है। इसी का विवेचन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत में किया है। इस बृहद ग्रंथ महाभारत का नवनीत पूर्णतया श्री मद् भगवत गीता है। यह महाभारत का एक अंश मात्र होते हुए भी अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ बन गया है। यह उपनिषद है। एक महाभारत विश्व में गीता सर्वाधिक भाष्य विश्व की सभी प्रधान भाषाओं में हुए हैं। आध्यात्मिक विषयक इसके समान अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। गीता धर्म का कोश है। जीवन के विकास और सफलता के लिए जो कुछ भी आवश्यक है, यह सब कुछ गीता में समाहित है। वास्तविकता तो यह है कि गीता का प्रयोजन शरीर धर्म और विभिन्न स्वधर्म के पालन में बाधक मोह का निवारण कर क्रोध लोभ आदि से मुक्ति दिलाना है, क्योंकि ये सभी नरक के द्वार बताए गए हैं। निर्मम निष्काम और निर्विकार हुए बिना स्वधर्म का पालन संभव नहीं है। शरीर धर्म का पालन तो केवल सेवा मात्र से कर्तव्य पालन से ही है। इस संदर्भ में यह विचारणीय है कि अर्जुन का मोह कैसे नष्ट हुआ, जब उसने सारे मनोवेगियों रूपी अश्वों की लगाम भगवान श्री कृष्ण को पकड़ाकर अपना सारथी बना लिया, अर्थात हृदय के समस्त गुण दोषों की लगाम उनके हाथ में दे दी तथा उनकी शरणागति ग्रहण कर ली। तभी भगवान पार्थ का सारथ्य किया। हम भी ऐसा कर सकें तो निश्चित ही वे हमारा भी सारथ्य करके हमें जीवन मुक्ति का लाभ करा देंगे, किंतु इसके लिए हमें अर्जुन की भांति जिज्ञासु की भूमिका निभानी होगी। इस राग द्वेष के विशुद्ध होकर कर्म करते हैं, इसलिए कर्मों से बंध जाते हैं। भागीरथ किए गए कर्म प्रायश्चित के रहित कर्म कभी भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकते। संसार इसमें कहीं भी बाधक नहीं बन सकता। बाधा तो व्यक्तिगत राग, द्वेष, कामना
ममता आदि के कारण ही होती है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं एवं पदार्थों का आकर्षण ही अपने कल्याण में मुख्य बाधा है। समस्त जड़ पदार्थों से असंग रहते हुए शारीरिक हित की दृष्टि से दैनिक जीवन को संयमित, नियमित और मर्यादित रखना ही जीवन का सही जीना है। सभी प्रकार की साधना पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य एक ही होता है, वह जड़ता के संबंध में समस्त जड़ पदार्थों से असंग रहते हुए शारीरिक हित की दृष्टि से दैनिक जीवन को सम्मिलित, नियमित और मर्यादित रखना ही जीवन का सही जीना है। सभी प्रकार की साधना पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य एक ही होते हैं और जड़ता के संबंध में विच्छेद। आत्मा चेतन है तथा शरीर जड़ है, इसका तादात्म्य स्वीकार करना तथा शरीर को ही में आत्मा मान लेना इसमें सबसे बड़ा भारी विषय है। इसलिए शरीर धर्म और स्वधर्म को अलग अलग परिभाषित किया गया है। स्वधर्म कारण निरपेक्ष अर्थात निषेधात्मक है और शरीर धर्म विधेयात्मक अर्थात कारण साक्षक है। स्वधर्म कारण विषय अर्थात स्वधर्म पालन में मात्र स्वीकृति की प्रधानता है, जबकि शरीर धर्म के निर्वाह में कर्म करने के लिए साधन सामग्री अपेक्षित रहती है। गीता में निषेधात्मक और क्रियात्मक दोनों प्रकार की साधना साधन शैलियों का मिश्रण है। अतः कोई भी अपनी रुचि, बनावट, योग्यता, सामर्थ्य के अनुसार इसमें बताई गई पद्धति को स्वीकार कर जीवन को सार्थक व सफल बना सकता है। अब ये आवश्यक है कि किसी प्रकार की विधेयात्मक साधना से पूर्व निषेधात्मक स्वीकृति द्वारा अपने मन को वाणी कर्म से शुद्ध करके इंद्रियों के विषय में विमुख होना अनिवार्य है। भगवान ने अपने गीतोपदेश में मानव जीवन की सफलता के लिए मूलभूत सिद्धांतों को अध्याय 2 के श्लोक 55 से 72 तक के वर्णित किया है। फिर 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में यह संकेत है कि उस अध्याय के वर्णित धर्ममय अमृत का निष्काम भाव से श्रद्धापूर्वक स्थिर बुद्धि द्वारा जो सेवन करता है वह उन्हें प्रिय है। किंतु भगवान से यह मानकर ही कि इतना सब कुछ कर पाना यद्यपि असंभव नहीं, फिर भी कठिन हो सकता है, क्योंकि गीता के 17 अध्यायों के उद्देश्य के बाद जब उन्होंने अर्जुन से पूछा और वह उत्तर नहीं दे पाया, तब 18 अध्याय से लेकर 66वें श्लोक में उन्होंने पूर्व में ही
कई सभी कठिन साधनाओं को निरसित करते हुए सर्वोत्तम उपाय यह बताया कि तू सभी कर्म के आश्रय को त्याग करके केवल मेरी शरण में हो जा। यह कहकर उन्होंने यह आश्वासन दे दिया कि मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, अर्थात युद्ध में तेरे द्वारा किए गए समस्त कर्मों का पाप तुझे नहीं लगेगा। इससे पूर्व भगवान ने 12वें अध्याय के श्लोक 7 में कहा कि मैं मेरे में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार सागर में शीघ्र ही उद्धार करता हूँ। अध्याय 9 के श्लोक 22 द्वारा भी भगवान ने साधक को उसके योगक्षेम वहन करने का आश्वासन दिया। इससे स्पष्ट है कि भगवान ने गीता के माध्यम से मानव मात्र के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया है। इससे और दृढ़ता और विश्वास लाने के लिए भगवान ने अर्जुन को अपने सौंदर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य का दर्शन कराने के लिए विराट रूप दिखाकर अपनी सर्वव्यापकता और श्रेष्ठता प्रतिपादित की है। अतः दार्शनिक दृष्टि से सोचना है कि ऐतिहासिक संदर्भ में महाभारत युद्ध की भांति हमारे अंदर भी निरंतर युद्ध चल रहा है। यह संघर्ष हमारे अंदर विद्यमान गुण और दोषों के बीच का है, कामनाओं की पूर्ति आपूर्ति का है, राग द्वेष का है। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम ठीक कर रहे हैं, हमें कैसा होना चाहिए, हम कैसे हैं, दूसरे हमें कैसा समझते हैं, इत्यादि भावों को लेकर हमारे भीतर द्वंद्व चलता रहता है, जो हमें सदैव अशांत बनाए रखता है, साथ ही कर्तव्य पालन में भी करता है। अतः वह कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।